हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। घर में हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते। हर संभव माता पिता और बड़े जन कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमेशा बच्चों के साथ रहे। कई सारी माताएं जो नौकरी कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ें इसके लिए अपने काम छोड़ देते हैं, अपने व्यवसाय छोड़ देते हैं, अपनी सरकारी नौकरी या भारी लाभ पहुंचाने वाले व्यवसाय को भी छोड़ देती हैं। तालमुड जो एक यहूदियों की प्रमुख किताब है कहती है ईश्वर सब जगह है पर प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता। ईश्वर सब जगह है पर प्रकट रूप से नहीं दिखाई देता। वह विभिन्न रूपों में हमारे साथ रहता है। आज आप विशेष चिंतन करें कि किस तरह ईश्वर विभिन्न रूपों में इमानुएल बनकर हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में साथ रहता है, हमारे जीवन में साथ चलता है। माता पिता का हाथ ईश्वर का ही हाथ है। हमारे जीवन में कई अजनबी आते हैं जो हमारी मदद करते हैं। कितने लोग हमारे जिंदगी में आते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर का हाथ कई लोगों के द्वारा हम तक पहुंचता है। ईश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं होता। आगमन का चौथा रविवार 18 दिसंबर 2022। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24 तक। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर स्वयं एक चिन्ह देगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। पुराना व्यवस्थान प्रतिज्ञा की किताब है, नया व्यवस्थान प्रतिज्ञा के पूरी होने की किताब है। उत्पत्ति ग्रंथ में मानव के पतन के बाद अध्याय 3 पद संख्या 15 और उसके आगे ईश्वर एक प्रतिज्ञा करता है कि ईश्वर संसार की मुक्ति के लिए एक मुक्तिदाता भेजेगा। वह कौन होगा, कैसे होगा, उसका संकेत चिन्ह मिलेगा। इसलिए जो नबी आए, महात्मा आए, उन्होंने इसका संकेत दिया। कुंवारी का गर्भवती होना ऐसा ही एक चिन्ह है, एक संकेत है, एक इशारा है। अक्सर ईश्वर चिन्हों के द्वारा, चमत्कार और दृष्टांतों के द्वारा ही मनुष्य से बातें करता है और मनुष्य ईश्वर को इन्हीं रूपों में समझ पाता है। इसलिए जो चिन्ह, चमत्कार, दृष्टांत, धर्मशास्त्र, ये सभी संकेत हैं। धर्मशास्त्र की भाषा अलग भाषा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। शब्द का देह बनकर हमारे बीच निवास करना धर्मशास्त्र की भाषा है। और शब्द जो ईश्वर बना, ईश्वर का ही चुनाव है। अदृश्य ईश्वर, दृश्यमान बनना उसकी ही मर्जी है। कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ईसा के इस धरती पर आगमन को हम ईश्वर का प्रकट होना, ईश्वर का हमारे बीच आना, ईश्वर का हमारे बीच होना या ईश्वर का हमारे बीच तंबू डालना कह सकते हैं। इसके द्वारा ईश्वर अपने आप को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। ईश्वर इस दुनिया में कैसे प्रवेश करना चाहते हैं
वह भी उनकी ही मर्जी है। ईश्वर हमेशा मनुष्यों को चौंकाता है। ईश्वर चौंकाने वाला है। जब हम ईश्वर के कार्यों पर मनन चिंतन करेंगे, अपने जीवन को ही गहराई से चिंतन करेंगे तो चौंकेंगे। ईश्वर बड़े विचित्र और अद्वितीय ढंग से काम करते हैं। मरियम और जोसेफ दोनों को ही महादूत का संदेश व्यक्तिगत तौर पर मिलता है। यह भी धर्मशास्त्र की भाषा है। ईश्वर मानव इतिहास में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष लोगों को चुनता रहा है। हर धर्म में, हर समुदाय संप्रदाय में ईश्वर ऐसा कार्य करता है। वह मनुष्यों को चुनता है। ईश्वर अपना मुक्ति का कार्य जारी रखता है और ईश्वर हम कमज़ोर मानव को भी चुन सकता है। वह हमें आत्मा के द्वारा, चेतना के द्वारा और अपनी ईश्वरीय कृपा के द्वारा योग्य बनाता है। माता मरियम और जोसेफ ईसा के इस संसार में आगमन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बने। वे सीढ़ी बने और मरियम और जोसेफ ने अपनी ईमानदारी से ईश्वर के इस मुक्ति कार्य में सहभागिता और भागीदारी निभाए। हर व्यक्ति इस संसार में इसीलिए है कि ईश्वर के कार्य के साथ जुड़े। धर्मशास्त्र कहती है कि जोसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। यहाँ धर्मी का अर्थ जो ईश्वर की मर्जी पूरी करता है। अगर आप ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं तो आप उसी धर्मी के स्तर पर आएंगे। आप जो भी करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप सत्य को जानते हैं, सत्य को समझते हैं। उसी तरह से जोसेफ सत्य को जाना, सत्य को समझा, ईश्वर के प्रकट होने की योजना को समझा और होशो हवास में, चेतना में, अच्छाई में और सच्चाई के साथ उस ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए वे सहभागी बने। और जैसे ईश्वर जीवन को चुनता है, जोसेफ जीवन को चुने। जैसे ईसा गेत्सेमनी में अपने प्राण पीड़ा से गुजरते हैं, वैसे ही जोसेफ प्राण पीड़ा से गुजर रहा था जब उसे मरियम को चुनना था। यदि वह मरियम को पत्नी नहीं स्वीकार करता तो मरियम को उस समाज के लोग पत्थरों से मार मार कर दफना देते। यही जोसेफ की प्राण पीड़ा थी। कई बार मुझे, आपको सत्य के साथ खड़ा होना होता है, सत्य को चुनना होता है। हम अपने अपने प्राण पीड़ा से गुजरते हैं। जोसेफ ने जीवन को चुना। हम जहाँ भी रहें, जीवन को चुने और ईश्वर का साथ दें। आज आप विशेष चिंतन करें कि जीवन में मैं अकेला नहीं, इस जिंदगी में मेरा परिवार अकेला नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। इमैनुएल उसका नाम है। दुख आए, पीड़ा आए, जीवन में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आते हैं। आप प्रार्थना करें, विश्वास में जीवन बिताएं, मौन हो जाएं और अपने अंदर हृदय में एक आवाज़ गूंजती हुई सुने, ईश्वर मेरे साथ है, इमैनुएल उसका नाम है। इसी के साथ आप क्रिसमस की तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।